प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 5वें प्रकरण का मंथन करेंगे। सुनो रे सत्य के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई। एक बात कहूँ समझाई, या फंदबाजी रची माया की, या में सब कोई रहा उलझाई। ता में सब कोई रहा उलझाई। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सत्य के व्यापारियों अर्थात परब्रह्म को पाने की राह पर कदम बढ़ाने वालों, मैं आपको एक बात समझाकर कह रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यह संसार बाजीगर के खेल की तरह माया का ऐसा फंदा है जिसमें हर कोई उलझा हुआ है। माया में तो 14 तवक के प्राणी उलझे हैं, क्योंकि उसकी माया इतनी प्रबल है कि सब इसको पार नहीं कर सकते। देवता भी इस माया से छूट नहीं पाए। और बताओ, हम देवताओं की पूजा पाठ करने में अपना जीवन निकाल देते। तामे सब कोई उलझाया का आशय है 14 लोकों के प्राणी भी इस माया को नहीं छोड़ पाए। देवता भी इसके जाल से नहीं बच पाए। यह माया ऐसी छलनी है कि हर कोई छला जाता है। लेकिन श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे सत्य के बंजारों, जो परब्रह्म को पाने की राह पर हैं, उनसे मैं ये बात कहता हूं। आगे प्राणनाथ जी कहते हैं, आटियान के फांसी लगाई, बेभी उल्टी ये दई उल्टाई। बंध पे बंध दिए विधि के, सो खोली कि नहु ना जाई। इस माया ने जीव को तृष्णा की गांठ देकर मौत की फांसी लगा रखी है। साथ ही विषयों में उल्टा लटका रखा है। काम क्रोध लोभ मोह मत में अनेकों बंधनों से इस प्रकार बांध दिया गया है जिसे कोई भी खोल नहीं सकता। मायावी सुखों की तृष्णा ही समस्त दुखों का कारण है, जिसके कारण जीव जन्म मरण के चक्र से कभी छूट ही नहीं पाता है। विषयों में फंसने के बाद, या यूं कहिए विषय वह दलदल है जिसमें फंसने के बाद कोई भी निकल नहीं सकता। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा है कि ब्रह्मवाणी ही मात्र एक उपाय है इस मोह से, इस दलदल से, इस तृष्णा की प्यास से बचने का। कहते हैं, 14 भवन लग यही अंधेरी, झूठ का खेल झुटाई। पात प्रकट नास व्यास पुकारे, सुखदेव साख पुराई। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, पाताल से बैकुंठ तक माया का अंधकार छाया हुआ है। अर्थात 14 लोकों का जो मंडल है, जो ब्रह्मांड बना है, उसमें भी यह अंधकार फैला हुआ है। माया के जीवों को संसार का यह झूठा खेल अच्छा लगता है। वेद व्यास जी ने स्पष्ट रूप से इन 14 लोकों का महाप्रलय में नाश होना लिखा है, तथा सुखदेव जी ने भी ऐसी ही साक्षी दी है।
तो कहने का आशय है कि 14 भवन लगी यही अंधेरी, माया की तृष्णा, माया का जाल 14 लोगों के प्राणियों को भी नहीं छोड़ता और देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ता। तो बताइए, ऐसी माया के बस में हुए यह देवी देवताओं की सारा संसार पूजा करता है, उपासना करता है, लेकिन जब वे खुद स्वयं माया से नहीं छूटे तो भला आपको क्या छुड़ाएंगे। जिसके अंदर स्वयं शांति नहीं है वो आपको शांति क्या देंगे। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि एक परमात्मा, एक अल्लाह ताला की पहचान करो, क्योंकि जब तक आप एक नाव पर भरोसा नहीं करेंगे तो आप पार नहीं हो सकते। इसी तरह से आत्मा को चाहिए कि एक पर ब्रह्म को याद करे, एक पर ब्रह्म की उपासना करे, तभी वह आत्मा भवसागर या मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। आगे कहते हैं, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। महामती जी कहते हैं, तुमने लोक लाज, ये सभी सुंदर साथ से श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, तुमने लोक लाज तथा कर्म कांड की मर्यादाओं को छोड़कर ज्ञानी कहलाने की शोभा तो पाई है, और गृहस्थी की छोटी आग को भी तुमने बुझा दिया, किंतु महंती गद्दी की दूसरी बड़ी आग को गले से लिपटा लिया। महामती जी कहते हैं, आपने देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, ज्ञान द्वारा आप जान गए कि परब्रह्म कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, आपका स्वरूप कैसा है, आपकी परात्म का स्वरूप कैसा है, यह सब कुछ आप ज्ञान द्वारा जान गए। लेकिन जो मान प्रतिष्ठा की, जो तृष्णा की प्यास है, जो माया की ललक है, वह तो आप नहीं छोड़ पाए। इसलिए श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि यह तो बहुत छोटी आग है। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग ज्यों छोटी बुझाई, तो दूजी मोटी लगाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुमने लोक लाज तथा कर्म कांड की मर्यादाओं को छोड़कर ज्ञानी कहलाने की शोभा पाई है, पर यह कर्म कांड की या गृहस्थी की छोटी आग को तो तुमने बुझा दिया, लेकिन उससे भी बड़ी आग मान प्रतिष्ठा, गादी की या गुरु कहलाने की तुमने लगा ली है। इस तृष्णा से, इस प्यास से तो देवता भी नहीं बच पाए, यह बहुत बड़ी खाई है। इसलिए महामती जी इसको बहुत बड़ी आग कह रहे हैं, जो किसी के द्वारा बुझाई नहीं जा सकती। एक ब्रह्म ज्ञान ही ऐसा, ये कहिए ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसा उपाय है जो इस आग को बुझाने में सामर्थ्य रखता है। आगे प्राणनाथ जी कहते हैं, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे लखाई, पर अलख न देवे लखाई। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि आप करोड़ों सेवक बना लीजिए, अपने संप्रदायों के नामकरण कर लीजिए, अपना संप्रदाय भी बना लीजिए,
पर अपने पंथ भी चला लीजिए, और सद्गुरु कहलाने की शोभा भी आप ले लीजिए, लेकिन फिर भी इन चीजों से सच्चिदानंद परब्रह्म मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान का अहम अगर किसी को है, फिर वही बात आ जाती है कि जरा सा ज्ञान आ जाने पर लोग अपने आप को ये समझो भगवान ही मानने लगते हैं और अपनी पूजा कराने लगते हैं, अपनी आरती भी कराने लगते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के अहम से कोई भी परमात्मा को पा नहीं सकता। देखो, मैं नहीं कह रही हूं, यह वाणी के कथन है। फिर वही बात वाणी का ही कथन है कि आपको उस अलग अगोचर अज्ञेय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं दे सकता, जो अपने चरणों को पुजवाता है, जो अपनी आरती करवाता है, जो अपने चरणों को धुलवाता है। ऐसे व्यक्ति उस अलग अगोचर परमात्मा से मिलन नहीं कर सकते। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। एक डारी त्यों दूजी भी डारो, जलाए देओ चतुराई। उस परमात्मा को चतुराई पसंद नहीं। चतुराई से वो मिल नहीं सकता। वो तो केवल और केवल प्रेम से मिल सकता है, और प्रेमी तो समझो पागल होता है। उसके प्रेम में पागल होने से ही उसका अनुभव होता है। बाकी ज्ञान की चतुराई या ज्ञान से कभी परमात्मा किसी को न मिला है, न कभी मिलना है, न मिलेगा। कहते हैं, अब तुम प्रतिष्ठा की चाहना और ज्ञान के अभिमान को छोड़ दो। यह बहुत बड़ी खाई है। जिस प्रकार तुमने गृहस्थी की मोह को छोड़ दिया, उसी तरह अपने शिष्यों में मान मर्यादाओं की भावना को छोड़ दो। उस प्रियतम को पाने के लिए अपनी बुद्धि की चतुराई को भी स्वाहा कर दो। अपनी बुद्धि की चतुराई को भी जला डालो। ठीक है, जलाकर राख कर डालो। तो शास्त्र पुराण भेक पंथ खोजो, पर पेंडों में पाए नाही। सतगुरु न्यारा रहत सकल से, कोई एक कुली में काहीं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, शास्त्रों और पुराणों के विद्वानों, तरह तरह की वेशभूषा धारण करने वालों, महात्मा और विभिन्न पंथों में तुम भले ही खोजते रहो, लेकिन सद्गुरु का स्वरूप नहीं मिलेगा। सद्गुरु का स्वरूप इन सब से अलग है। वास्तविक सद्गुरु तो इस कलयुग में कहीं एक ही होगा। अब सोचो, यहां तो सारे संसार में सब जगह जगह सद्गुरु हैं। सद्गुरु तो नहीं है, लेकिन सद्गुरु अपने आप को माने बैठे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं, इस कलयुग में तो सच्चा सद्गुरु एकाध हो तो हो, वरना कोई नहीं है। सत्य चाहो सो सबदा चीनो, सो आप न देवे दिखाई। जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। यदि तुम परम सत्य को पाना चाहते हो, तो उस ज्ञान के अमृतमय शब्दों की पहचान करो। शब्दों से ही उसके वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सकती है। सद्गुरु का स्वरूप किसी प्रचलित वेशभूषा के बंधनों में बंधा हुआ नहीं होता है। सद्गुरु के जिस स्वरूप में प्रियतम परब्रह्म को
पा लिया होता है वह उनके प्रेम में ही डूबा हुआ होता है। ऐसे सद्गुरु अपनी आध्यात्मिक संपदा को मायावी लोगों से छिपाकर ही रखते हैं। वे किसी भी प्रकार की सिद्धि प्रदर्शन नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात श्री प्राणनाथ जी ने कही है कि जो वास्तव में ज्ञान रखता होगा, उस प्रियतम से प्रेम करता होगा, उसको पाने के मार्ग पर चल रहा होगा, जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना होगा, वह किसी भी प्रकार की सिद्धि या दिखावा नहीं करेगा। श्री प्राणनाथ जी ने कहा है, मेरी ब्रह्म सृष्टि तो छिपी गिरोह है। वाणी की चौपाई में आता है, पड़ोसी पड़ ना सुने, यूं छिप छिप आशिक रोए। उसके प्रेम में विरह में तड़पने वाला उसका आशिक कभी भी किसी भी प्रकार की दिखावा या दिखावे वाली भक्ति कर्मकांड नहीं कर सकता, क्योंकि मकसद बंदगी समझ, तरीकाए बंदगी ना देख। इश्क खुद एक बंदगी है, उसमें बंदगी ना देख। इश्क से बड़ी कोई पूजा नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई इबादत नहीं है। इसलिए पूजा का उद्देश्य क्या है? कर्म कांड में लगे रहने से क्या मिलेगा? उस प्रियतम के प्रेम में पड़ जाने से ही प्रियतम मिलता है। सुध सबे पाइए शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। खिन एक बिलम ना कीजे, तब तो लीजे जीव जगाई। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, यदि परम धाम के मूल संबंध से आप सद्गुरु की शब्दों की पहचान करोगे, तो ऐसी स्थिति में एक क्षण की देरी किए बिना आप अपने जीव को जागृत कर लोगे। आगे कहते हैं, पर मनुआ दिए बिन हाथ नावे, सत्य की बड़ी ठकुराई। और उपाया को कोई नाही, जिन देवे आप बढ़ाई। जिन देवे आप बढ़ाई। महामती जी कहते हैं, सद्गुरु तथा प्रियतम परब्रह्म की बड़ी महिमा है। मन का समर्पण किए बिना तो सद्गुरु को ही मन का समर्पण किए बिना ना तो सद्गुरु को ही रिझाया जा सकता है और ना अपने प्रियतम को ही पाया जा सकता है। समर्पण के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। यदि तुम उस लक्ष्य को पाना चाहते हो तो अपनी बड़ाई के चक्कर में ना पड़ो। यह भी एक प्यास है, मान प्रतिष्ठा की तृष्णा है। दारेशना, वित्तेषणा और लोकेशना, 3 प्रकार की प्यास है। इसमें 14 लोकों के प्राणी उलझे हुए हैं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जब तक इस तृष्णा को ना छोड़ा जाए तब तक प्रियतम परब्रह्म से मिलन संभव नहीं है और जन्म मरण चक्र का छूटना भी संभव नहीं है। मान प्रतिष्ठा की तृष्णा है। इसमें सभी लोग उलझे हुए हैं और प्राणनाथ कह रहे हैं कि अपनी मान बढ़ाई के चक्कर में मत पड़ो। महामत कहे साओ चेत होइयो, मिलिया है अंकुर आई। झूठी छूटे साची पाइए, सद्गुरु लीज रिझाई। सद्गुरु लीज रिझाई। श्री महामती जी कहते हैं, हे चिंतामणि, सावधान हो जाओ। तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर होने के कारण ही तुम्हें सद्गुरु स्वरूप में प्रियतम
परब्रह्म मिले हैं। तुम झूठी माया को छोड़कर अखंड ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो और अपने सदगुरु को रिझा लो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।